अस्सलामुअलैकुम सत श्री अकाल एंड नमस्ते जी। मैं अमजद आप लोगों के साथ आज फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग में। आप लोगों के लिए लाया हूँ कुछ नई टॉक, और नई टॉक में लाया हूँ जस्ट और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर। और वो नई टॉक आज ये है कि पाकिस्तान जिंदगी में और पूरी दुनिया से आज पीछे क्यों है। मुझे पता है इस व्लॉग को सुनने के बाद आप लोग जो है मेरे ऊपर बहुत हेट जो है वो करोगे, मुझे बहुत ट्रोल करोगे। मुझे इस चीज़ की फिक्र नहीं है, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि वो तो दुनियादारी का एक कहते कि एक शेड्यूल बनाया, शुरू से एक रूल बनाया कि जो हक की बात करता है इंसान और लोग हमेशा उसी को गलत बोलते हैं। और हमेशा जिस दरख्त पे फल लगते हैं पत्थर भी उसी को लगता है, और उधर से पत्थर भी मार के फल अपना खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। बात मैं करूंगा पाकिस्तान के ऊपर आज, और बहुत सारे लोगों का हेट जो है वो मेरे लिए और पैदा होगा। पहले ही बहुत सारे हेट और मेरे दुश्मन हैं, तो मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। तो हकीकत को जो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो, हकीकत को आप लोग जो देखते नहीं हो, देखकर भी अनदेखा कर देते हो, पता नहीं क्यों मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई। हमेशा किसी भी पाकिस्तानी के साथ बात करो, चाहे लड़की है लड़का है, वो हमेशा यही चीज़ बोलेंगे कि नहीं हम पाकिस्तानी ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे हैं हम पाकिस्तानी, वैसे हैं हम, ये हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हम इस्लाम के पैरोकार हैं, दिस एंड दैट, बहुत सारी बातें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इतने ताकतवर खुद को समझते हो, अपने आप को इतना बड़ा वो समझते हो कि आपके पास पता नहीं एटमी बम और ताकत ये वो है, उसके बावजूद भी आप दुनिया से बहुत पीछे, हजारों साल पीछे हो। दुनिया चांद पे है और आप लोग हैं जमीन से भी बहुत बहुत नीचे। कि दुनिया कहां से चांद पे पहुंच गई, दूसरे त्यारों पे पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ने की बजाय दुनिया में सबसे पीछे जाता जा रहा है। जहां जंगल से दुनिया स्टार्ट हुई थी, जिनके पास कपड़ा रोटी पानी एक स्ट्रगल करने का बहुत उनके पास वो था कि वो कपड़ा भी अगर पहनते थे खुद को ढकने के लिए, तो वो स्ट्रगल करते थे जंगल के अंदर। तो आज आप उसी जंगल के जानवर दोबारा से बन चुके हो। आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, आप जिंदगी में और पीछे तर जाते जा रहे हो। ये हमारे पाकिस्तान का जो है एक वो बन गया है कि खुद को ताकतवर कहने के बावजूद भी तुम लोग जमीन जिंदगी दुनिया और पूरे वर्ल्ड से बहुत पीछे जा चुके हो। आप आगे बढ़ने का ना तो नाम ले रहे हो और ना ही आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि जब तक आप इस मजहब से आप बाहर नहीं निकलोगे। देखिए, मजहब एक नॉर्मल मजहब लेकर चलो, हमारा जितना इस्लाम हमारा वो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की वो देता है ना, ताकत देता है। आप उसका नेगेटिव यूज करते हो, आप उसको पीछे लेते जा रहे हो, पता नहीं क्यों। आप कहते हो कि साइंस तरक्की नहीं करता, इस्लाम तरक्की करता है, लेकिन नहीं। अगर इस्लाम में आप लोग रह के तरक्की कर सकते तो आज हर इस्लामिक मुल्क बर्बाद ना होता, हर इस्लामिक मुल्क के ऊपर तबाह बर्बादी ना आती, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हमारा इस्लाम हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा नहीं करता, पॉजिटिविटी पैदा करता है। और नेगेटिविटी पैदा करने वाले कौन हैं? आपके मौलवी हजरात, जो कि आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करते हैं और आप कबूल करते हो। उन चीज़ों को कबूल नहीं करते हो, बल्कि इन चीज़ों को आप लोग ये समझते हो कि हम आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं, आपकी इंसल्ट नहीं हम कर रहे, हम आपको नहीं गलत कहते, हम आपके मज़हब को गलत नहीं कहते, यानी कि अपने मज़हब को। इस्लाम हमारा मज़हब है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम इन मौलवियों को सुने। देखिए, आप खुद भी एक इंसान हैं, सोच बूझ वाले हैं, हाथ पांव वाले हैं, खुद रिसर्च करें इस बारे में आप। लेकिन आपको सहारे की ज़रूरत है, हर पल पे, हर कदम पे, हर टाइम पे, हर सेकंड पे आपको सहारा चाहिए। और आप लोग सहारा ढूंढते रहते हो, क्योंकि आप लोगों का वो शेड्यूल ऐसा बना दिया गया है, आप लोगों को वो चीज़ें दी गई हैं कि आपको सहारा चाहिए ही चाहिए, बिना सहारे के आप लोग नहीं चल सकते। और ये करने वाले कौन हैं? आपके सियासतदान, आपके
ये उनको पता नहीं, उनको अभी उर्दू में पंजाबी में क्या बोलेंगे मुझे इतना नहीं आइडिया। आपके सियासतदान ही जो भी जिनको कहते हैं नुमाइंदे आपके, जैसे आपकी आर्मी हो गई, आपके नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और पता नहीं इसमें जरदारी और कौन कौन आते हैं, इतना नहीं आइडिया मुझे। लेकिन आपको पीछे लेके जाने वाले वो लोग हैं, आपको ज़िंदगी में उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। खुद उनके अगर देखो तो दुनिया भर में उन्होंने अपना कारोबार बना रखे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रखी हैं। तो आप लोग जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप लोग कहते हो नहीं हम बहुत ताकतवर है इस्लाम की बेस पे। अगर इस्लाम की बेस पे आप ताकतवर होते तो आप ज़िंदगी में और इस दुनिया से इतना पीछे ना जा चुके होते। ये 2024 जा रहा है और आप लोग जी रहे हो आदम के बारे में, उन जंगलात में। आप उन जंगलों से अभी बाहर नहीं आए हो। बदन पे कपड़ा है पर उस टाइम का। तो आप लोगों के, जैसे कि मैं बोल रहा था कि आप लोगों के जिस्म पे कपड़ा तो है लेकिन ना होने के बराबर। आप लोगों ने पर्दा तो कर रखा है सिर्फ नाम का। आप लोग कहते हो कि आप इस्लाम के दायरे में रहते हो, पर नहीं, आप नहीं रहते हो इस्लाम के दायरे में। आप इस्लाम के दायरे में हो ही नहीं। और इस्लाम, जो चीज़ें इस्लाम कहता है वो तो चीज़ें आप करते ही नहीं हो। आपके अंदर हसद आप लोगों के अंदर है, फसाद आप लोगों के अंदर है। दूसरे तीसरे इंसान को आप खाता पीता नहीं देख सकते। किसी खाली झोली को आप भर नहीं सकते हो। किसी को खाना आप लोग नहीं दे सकते हो। किसी का सहारा आप लोग नहीं बन सकते हो, क्योंकि आप तो खुद सहारा ढूंढते हो। जितना मर्जी कोई अमीर है ना, जितना मर्जी कोई अमीर है तो उसको भी सहारा चाहिए पाकिस्तान में। और अगर वो अमीर है तो वो खुद को खुदा समझ बैठा है। पाकिस्तान के ये हालात है। और हर बंदा पाकिस्तान में आज, हर दूसरा अमीर बंदा वहां पर खुदा बन के घूम रहा है। और फिर कहते हैं हम इस्लाम के पैरोकार हैं। गरीबों का हक वो मार रहे हैं, गरीबों को रोल वो रहे हैं, गरीबों की नाजायज जायदादों पे उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। देखा जाए तो वहां पर कोई भाई भाई का नहीं। वैसे तो कहते हैं हम फैमिलियां इकट्ठी रहती हैं, एक साथ रहते हैं, हम में बड़ा प्यार है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक दूसरे की ज़मीन पे, एक दूसरे की जायदाद पे आप लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। अगर आपका कोई घर का कोई फर्द बाहर है तो उसको खा पी के भी आप लोग कहते हो कि उसने आपके लिए कुछ नहीं किया। आप अपना आप बना लेते हो, लेकिन वो बेचारा फिर वहीं का वहीं रोता हुआ अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। आप अपनी ज़िंदगियां बना लेते हो, वो बेचारा फिर वहीं का वहीं रह जाता है। आप लोगों को मेरे पे गुस्सा आएगा क्योंकि बातें सच्ची हैं और इनको एक्सेप्ट आप नहीं करोगे, क्योंकि हकीकत है, हकीकत कड़वी है। और ये सब कुछ सुनने के बाद आप लोग, मुझे पता है मेरे ऊपर हेट आएगा, मुझे बहुत कुछ बोलोगे। पहले भी बहुत सारे नाम दिए, खुसरा, गांडू, ब्ला ब्ला, पता नहीं कौन कौन से आप लोगों ने नाम दिए हुए। और ये हर दूसरे जो है टिकटॉकर, यूट्यूबर और दूसरे जो लोग हैं जो होस्ट करते हैं और ये वीडियोस वगैरह बनाते हैं, आप उनको भी बोलते रहते हैं, मुझे भी बोलते रहते हैं। थोड़े से नाम और दे दोगे, मेरी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, ना मेरी जायदाद पे, ना मेरे कारोबार पे, ना मेरी इनकम पे, मेरी किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, हकीकत सुनने में बहुत कड़वी होती है, जो आप सुन के भी तुम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो और आप जानते हुए देखते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो काइंडली अपने आप को बदलिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी चीज़ें लाइए। और इस्लाम से, मैं ये नहीं कहता इस्लाम को छोड़ दो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, लेकिन अपने तक, दूसरों को उसमें जज मत किया करो। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसको जज मत करो। आप अपनी लाइफ को देखो, पहले खुद परफेक्ट बन जाओ, क्योंकि जब तक आप खुद परफेक्ट नहीं है, किसी को आप गलत कैसे कह सकते हो? तो अपनी जिंदगी पे ध्यान दें। जो आप टाइम दूसरों के ऊपर जाया करते हो ना, जो दूसरों के ऊपर आप जाया कर देते हो, अपना टाइम जो है वेस्ट करते हो, अगर वही टाइम अपने ऊपर वेस्ट करें, आप कुछ ना कुछ जिंदगी में करो, कुछ जिंदगी में करके आगे बढ़ो, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आए। कौन इंसान कैसा है, वो इंसान जिंदगी में अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, वो लड़कियों में इंटरेस्टेड है, लड़कों में इंटरेस्टेड है, वो गांडू है, जो है व्हाट एवर, वो उसकी जिंदगी है। वो अपने खुदा को जवाब देगा, ना कि दुनिया वालों को, आप लोगों को जवाब देगा। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी पे कॉन्सेंट्रेट करें। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वैसी है तो समझे।
तो अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे, दूसरों की ज़िंदगी पे नहीं, तो ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो अल्लाह का नाम लो, आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ आओ, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने घर वालों पे ध्यान दो, खुद की ज़िंदगी संवारो, अगर संवारनी है तो अपने घर वालों की ज़िंदगी संवारो, अपने बहन भाइयों की ज़िंदगी संवारो, जो कि आप संवारते नहीं हो। आपका हमेशा दूसरे घरों पे ध्यान होता है और दूसरों पे ध्यान होता है। तो बी पॉजिटिव, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका दें और उस जंगल से निकल कर ज़िंदगी में आगे देखें। आप किसी कंट्री में कुछ थोड़ा सा वो हो जाता है ना, तो आप लोग कहते हैं फलानी कंट्री के सारे ताल्लुक ख़त्म कर दो, वहाँ की चीज़ें खाना बंद कर दो। लेकिन वो चीज़ें खाने की बंद कहाँ पर होती है? सिर्फ गरीबों तक। अमीर जो है वो अपना स्टॉक अपने गोदामों में रख लेते हैं। मरते कौन है भूख से? गरीब। नुकसान किनका है? गरीबों का। अमीर तो किसी तरह से नहीं मरता, उसके लिए महंगाई हो, उनके लिए सस्ते हो, ज़्यादा हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है गरीब को। गरीब के पास अगर महंगाई हो जाती है, उसके पास खाने को नहीं है। अगर सस्ता भी हो जाए तब भी खाने को नहीं है, क्योंकि क्या दिहाड़ी है उधर पाकिस्तान में? क्या दिहाड़ी है? हाँ, 1000 रुपया मेरे ख्याल में पूरा नहीं पाकिस्तान में देते एक मजदूर को। तो वो घर में जो बिजली के बिल आते हैं, तुम लोग को बिजली के बिल जो आप 25-25, 30-30 हजार, 50-50 हजार, लाख रुपए आप लोगों के बिल आ रहे हैं घरों के। सोचो कहाँ से तरक्की करोगे और कहाँ से खाओगे? घर के बिल पे करोगे, खाओगे पियोगे, या फिर अपने बदन पे कपड़ा डालने के लिए लोगे? क्या करोगे? छत नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। और जैसे आपके हुक्मरान वैसे आप, क्योंकि जो कहेंगे उन्हीं के पीछे आप चलेंगे। तो ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान का एक दिन नामो निशान ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया से। तो कभी सोचा है आपने कि आप दुनिया से इतने पीछे रह चुके हो और आपको आज देखिए, कभी किसी ज़माने में ये गोरों की सुनने में जो आया था, ये गोरों की हुकूमतें थी पाकिस्तान और इंडिया पे। मैं कहता हूँ अगर इनकी हुकूमतें वहाँ पर होती ना आज, तो यकीन जाने पाकिस्तान और इंडिया साफ सुथरा होता, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता। इंडिया तो फिर भी बहुत बेस्ट है पाकिस्तान से, क्योंकि वो ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़े हैं, उनके अंदर हुनर है, नॉलेज है, एजुकेशन है, हर चीज़ है उनके पास। ज़हीन तरीन लोग हैं वो, टैलेंट उनके पास है हर तरह का। और यहाँ पर आप यूरोप में, ऑल वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ ना, तो इंडिया का नाम आपको हर जगह सुनने को मिलेगा। यहाँ तक कि पाकिस्तानियों ने यहाँ पर रेस्टोरेंट खोल रखे हैं ना, तो इंडिया के नाम से खोल रखे हैं, क्योंकि इंडिया का एक नाम है, उन्होंने एक नाम बनाया है। तुम लोगों का कोई भी यहाँ पर नाम जानता तक नहीं है, तुम लोगों को पहचानता तक कोई नहीं है। तो अगर कोई कहीं पे नाम लिया भी जाता है तो आप लोगों के बारे में आतंकवादी और ये जो पता नहीं क्या वो बोलते हैं उसको, दहशतगर्द और लाइक दिस एंड दैट आप लोगों के बारे में बोला जाता है। तो काइंडली इन चीज़ों से बाहर निकलें। इस्लाम अगर रखना है, खुद पे पहले ध्यान दे, इस्लाम खुद सीखें और उसके बारे में पढ़ें, लेकिन पॉजिटिविटी में आके। ये नहीं कि इस्लाम ने हमें इन चीज़ों से रोका है, नहीं, इस्लाम नहीं रोकता किसी भी चीज़ों से। अगर इस्लाम रोकता होता तो हमारे नबी काफिरों के साथ बैठकर खाने नहीं खाते, वो उनके साथ सिटिंग नहीं करते, वो उनके साथ बराबरी फ़र्श के ऊपर नहीं बैठते। अगर ये सारी चीज़ें होती तो मुझे इतना इल्म नहीं है इस्लाम के बारे में, मैं ऐसे ही बोलूँ, लेकिन जितना भी इल्म है मेरे ख्याल में बहुत बेस्ट और बहुत परफेक्ट है। मैं आप लोगों की तरह वो दिमाग में मौलवियों को नहीं सुनता। मैं जितना भी नॉलेज लेता हूँ, मैं खुद से जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है गूगल से जाकर ले लेता हूँ। मौलवियों को नहीं सुनता, मैं मौलवियों को नहीं सुनता, मैं किसी को नहीं सुनता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ। मुझे जिस चीज़ के बारे में अगर जानना होता है ना, मुझे होता है कि मैं इस चीज़ के बारे में जानूँ या इस चीज़ को पहचानूँ, तो मैं गूगल कर लेता हूँ, मैं गूगल पे चला जाता हूँ। दुनिया भर का नॉलेज जो है वो गूगल से आपको मिल जाता है। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको गूगल पे नहीं मिलती है? और ये सब प्रॉब्लम कहाँ है कि हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है वो पढ़ी लिखी नहीं है, और अगर पढ़ी लिखी है तब भी वो जाहिल है। कभी किसी पीर के पीछे भाग रहे हैं, कभी किसी फ़कीर के पीछे भाग रहे हैं। अगर वहाँ पर किसी ने बोल दिया ना बाबा शलवारा वाला कि इधर शलवारें उतारनी है, तो सारे वहाँ पर नंगे हो जाएंगे। एक को पीर फूका वाला निकलिया होया पाकिस्तान,
फूक मारने से कि मतलब हालात बदल जाते। अगर फूक मारने से हालात बदल जाते, अगर परफेक्ट हो जाते, तो फूक मारने से वो बिलियनर ना बन जाता, दुनिया का अमीर तरीन इंसान ना बन जाता वो खुद। क्यों? आपके टुकड़ों पे वो पल रहा, आप जो देते हो वो खाता है। आप उस पे सोना चढ़ा रहे हो, आप उस पे बकरे चढ़ा रहे हो, आप उस पे गाय भैंसे चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, मक्खन उसको दे रहे हो, हर देसी चीज उसको खिला रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोग बेवकूफ हो और वो समझदार, इसलिए वो आप लोग को चला रहे हैं, आप लोग चल रहे हो। ये तो हालात हैं आपके। इतनी बेवकूफ़ियत और बद दिमाग, यानी कि खोते वाले दिमाग हैं आपके। बातें बुरी लगेंगी क्योंकि हकीकत है। तो ये व्लॉग मेरा देखना मत भूलिए, इसको जितना हो सकता है आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा दें और आने वाली वीडियो जो है वो ज़रूर देखें। मैं कमिंग सून लाऊंगा आपके लिए बहुत ही तगड़ी और सच्ची और हकीकतन बातें, जो कि आप लोगों को बहुत चुभेगी और उसके बाद आप लोग मुझे गाली गलौज करोगे, और मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैं अपना होमवर्क पूरा करके आता हूँ, आगे भी पूरा ही करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा।